जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक एक्सप्लेन सीरीज चला रखे हैं। ये जो एक्सप्लेन सीरीज है ये एक मार्क्स बूस्टर सीरीज है। ठीक है, आपको पता है कि सीरियस एग्जाम में, ना केवल सीरियस एग्जाम में बल्कि हर एक एग्जाम में इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन को। ठीक है, आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। इसके लिए हम लोग एक एक्सप्लेन सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इस एक्सप्लेन सीरीज के अंदर हम आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। इसमें क्या है कि अगर किसी की इंग्लिश इंप्रूव मतलब अच्छी है तो उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर किसी की वीक है तो वो और अच्छी हो जाएगी। तो इसमें आप देखोगे कि बेसिक चीज क्या होगी कि इसमें आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल होगी। अगर ये दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स को इजीली तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यूज़ आर्टिकल होता है। इस न्यूज़ आर्टिकल को मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ग्रामर के रूल्स कैसे यूज हुए हैं। ठीक है, कैसे ग्रामर यूज हुई है उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, कि इसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये दोनों तो मजबूत हो ही रहे हैं, साथ साथ में आपका पूरा ग्रामर भी कवर होगा। एंड और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके साथ आपका जो करंट अफेयर है वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक तीर से कई निशाने यहाँ पर लग रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर ये अपनी वीडियो को। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे मैं लाइन टू लाइन में पहले पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसे सिंपली तरीके से मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैं उसको यहाँ पर लिख के चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि COP30 मूव्स नीडल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। इसका मतलब क्या है कि कॉन्फ्रेंस, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सभी को पता होगा ये चीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कौन सा नंबर है, 30 है। मूव्स मीन्स मूव करना होता है, नीडल मूव किया क्लाइमेट फाइनेंस में। तो जो नीडल क्लाइमेट फाइनेंस में रुकी थी, मतलब कि पैसे नहीं दे रहे थे क्लाइमेट फाइनेंस में, अब वो कुछ पैसे डालने लगे हैं। जब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट द UNFCCC एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इट इज ऑलमोस्ट par for the course for the deliberations to stretch into extra time। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑलमोस्ट पार। ऑलमोस्ट पार का मतलब क्या होता है, लगभग ये सामान्य बात है कि विचार विमर्श के लिए अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेच इनटू एक्स्ट्रा टाइम का मतलब होता है अतिरिक्त समय लेना, और डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श। ठीक है, लिख लीजिए, डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श। डेलिब्रेशंस को अगर दूसरे वर्ड में कहें तो डिस्कशन लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन। ठीक है, तो डेलिब्रेशन। अच्छा, COP30 विच कंक्लूडेड इन बेलम ब्राजील, ये आपका क्या करंट अफेयर भी बन जाता है। ठीक है, तो जो COP30 हुआ है वो कहाँ, बेलम ब्राजील में हुआ है। कंक्लूडेड का मतलब क्या होता है कि अभी अभी क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, कंक्लूड हो रखा है। ठीक है, पूरी तरीके से कंक्लूड हुआ है, एंड हो चुका है इसका। ऑन सैटरडे ऑल्सो had to extend its deadline by 18 hours। ठीक है, जो COP30 जो कंक्लूड हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, विच क्या है, कंजक्शन है। तो विच कंक्लूडेड इन बेलम ब्राजील ऑन सैटरडे कॉमा ऑल्सो हैड टू एक्सटेंड इट्स डेडलाइन बाय 18 आवर्स। तो देख रहे हो, 18 आवर्स इसको, इसकी डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया गया। एक टाइम लिमिट थी, उसको 18 आवर्स और बढ़ा दिया गया है। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। समझ में आ रहा है, तो एक्सटेंड। अब इसके बाद क्या है, हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। अनलाइक मोस्ट ऑफ द COPs इन द डिकेड आफ्टर द पेरिस पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पेरिस पैक्ट के बाद, एक पेरिस पैक्ट होता है जो 2015 में आया था। ठीक है, पेरिस पैक्ट के बाद आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ द COPs कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं, उनको छोड़ करके, अनलाइक मतलब उनको छोड़ करके, द बैलम समिट
has moved needle somewhat in breaking the impasse between developed countries and developing countries on climate finance। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेलम समिट हुई थी, समिट मतलब जो भी मीटिंग हुई थी, उसने मूव किया। ठीक है, अब मूव किया, देखो ये यहाँ पर हैज लग रहा है और हैज के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मूव्ड हो गया। क्या मूव किया, निडल समवॉट, कुछ हद तक, समवॉट का मतलब कुछ हद तक। इसमें इन ब्रेकिंग द इम्पासे, इम्पासे का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड ड्यू टू डेडलॉक, डेडलॉक की वजह से क्या हो रहा था, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो इसको ब्रेक करने में क्या हुआ, बैलेंस सबमिट ने मदद की। इसके बीच में डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दो टाइप्स की कंट्रीज होती हैं बेसिकली, दो तीन टाइप्स की, एक डेवलप्ड कंट्री होती है, एक डेवलपिंग कंट्री। जैसे इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, तो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस पे जो इनके बीच में डेडलॉक था, इम्पासे वाली सिचुएशन आ गई थी, उसको ब्रेक करने में बैलेंस समिट ने मदद की। At COP 30 countries agreed to set up a 2-year program to enable developing countries to mobilize at least $1.3 trillion every year by 2035। कहने मतलब है कि जो COP 35 हुआ है, यहाँ पर कंट्रीज ने क्या किया है, एग्री किया है कि हम 2 साल का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर एवरी ईयर मूव कर सकें। किससे लेंगी ये डेवलप्ड कंट्रीज से उधार लेंगे, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, ये पैसे देंगे, मोबिलाइज करने के मतलब उनसे पैसे लेना, ठीक है, बाई 2035 तक का। देख रहे हो, ईयर आ रहा है तो ईयर के साथ क्या लग रहा है, बाई। अब क्या है, यूपीएससी उठा करके ये क्या दे देगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि बाई होगा, ठीक है, थ्रू होगा, फ्रॉम होगा, क्या होगा, इन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी ईयर आता है तो बाई लगता है। तो देख रहे हो, यहाँ पर 18 आवर्स आया तो बाई लगा है, यहाँ पर क्या है 2035 आया तो बाई लगा है। तो जब एग्जैक्ट ईयर आता है, एग्जैक्ट टाइम आता है, तो बाई का यूज करते हैं। Finance essential for their climate action in next decade. The Bellum deal also envisages tripling funds for climate adaptation over the next 10 years. क्या बोला जा रहा है, जो बैलम डील हुई है वो इन्वेसेस करता है। इन्वेसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, इन्वेसेस का मतलब होता है इमेजिन करना। ये इमेजिन किया जा रहा है कि जो एडेप्टेशन का जो फंड है, क्लाइमेट एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि ढल जाना, जो भी चीज है उसमें क्या है, ढल जाना, ठीक है, समझ में आया, ढल जाना, तो उसमें ढल जाना, ठीक है, जो भी चीज है। क्लाइमेट एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति क्या करना है, ढल जाना है। तो क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए हमें क्या करना है, अपने फंड्स को क्या करना है, ट्रिपल करना है। क्लाइमेट एडेप्टेशन से ये भी समझ में आना चाहिए आपको कि कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना होगा, उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, ठीक है। तो उस ढालने के लिए हमें काफी फंड चाहिए, तो उस फंड को हमें क्या करना है, ट्रिपल करना है, ताकि हम ऑपरेशनलाइज कर सके। ऑपरेशनलाइज का मतलब होता है किसी चीज को, प्लान को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ऑपरेशनलाइजिंग द लॉस एंड डैमेज फंड सेटअप है COP 28, ये क्वेश्चन आता है। COP 28 में लॉस एंड डैमेज फंड बना था, सेटअप का मतलब होता है बना था, क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे, द डिक्लेरेशन फॉल्स शॉर्ट ऑफ आस्किंग फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो फॉल्स शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो डिक्लेरेशन है फिर भी कम पड़ गया। फॉल्स शॉर्ट का मतलब होता है कम पड़ जाना। कौन से, किसके लिए, फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स किए गए थे वो कम है, उसके बजाय उन्होंने कम कंट्रीब्यूट किया है। एंड देयरफॉर इसलिए डज नॉट कंप्लीटली मैच द एम्बिशन डिमांडेड बाय इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इंडिया और चाइना जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनके द्वारा जो 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 एम्बिशन है, ठीक है, उसको मैच करने के लिए ये जो इन्होंने फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री, वो काफी नहीं है। तो डज नॉट कंप्लीटली मैच द एम्बिशन डिमांडेड बाय इमर्जिंग इकोनॉमीज। However, फिर भी it does not send out an important political signal on the need to address the widening gap in climate finance and helps maintain pressure on developed countries to scale up their support।
बोला जा रहा है कि फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सिग्नल नहीं भेजता है किस पे, ऑन द नीड टू एड्रेस वाइडनिंग गैप विद क्लाइमेट फाइनेंस। जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस में गैप बढ़ रहा है, ठीक, गैप क्या बढ़ रहा है कि इन्होंने इतना प्रॉमिस किया था, लेकिन मान लीजिए इन्होंने इतना प्रॉमिस किया तो सिर्फ इतना प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया, बाकी नहीं किया, तो ये वाइडनिंग गैप है। तो गैप बढ़ना क्या कहते हैं, वाइडनिंग गैप। तो जो गैप बढ़ रहा है उसको उन्होंने सही तरीके से एड्रेस नहीं किया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्नल नहीं था ऑन डेवलप्ड कंट्री टू स्केल अप दियर सपोर्ट, ठीक है। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, अपने सपोर्ट को क्या है, बढ़ाना। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ क्या है, यूनिलेटरल ट्रेड, जो हमारा यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स है, सच एज कार्बन एडजस्टमेंट, a tariff levied on imported goods that accounts for greenhouse gas emission during their production। यूनिलेटरल ट्रेड जो होता है मतलब एक तरफा जो व्यापार होता है, ये क्या मेजर करता है, ये कार्बन एडजस्टमेंट को मेजर करता है। एडजस्टमेंट का मतलब देखो ये सारे टर्म जो है इन्वायरमेंटल के टर्म्स है, उनको समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको यहाँ। बस आपको क्या है कि यहाँ पर ग्रामर देखनी है किस तरीके से यूज हुआ है, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके के पैराग्राफ्स देता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको सिंपल क्या है कि उनको टर्म्स को बहुत डीपली समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, कार्बन एडजस्टमेंट है, हाँ ठीक है, कार्बन को एडजस्ट कुछ करता होगा, बस इतना समझना है आपको। बेसिकली क्या है, ये एक तरह का टैरिफ होता है। लेवी, आपको क्या सीखना है, लेवी, लेवी का मतलब होता है वसूलना, ठीक है, वसूलना, वसूली भाई होता है ना, वसूली भाई, उसी तरीके का क्या है, वसूलना। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेविड होती है। वही लिखा हुआ है कि टैरिफ लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स दैट काउंट्स फॉर ग्रीन हाउस एमिशन ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा टैरिफ होता है जो हमारे इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है, और ये जो इंपोर्टेड गुड्स है, अब इंपोर्टेड गुड्स को बनाने के लिए क्या अकाउंट्स फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। तो इंपोर्टेड गुड्स को बनाने के लिए कुछ तो ग्रीन हाउस गैस निकला होगा ना, तो अकाउंट करता है, मतलब वो बनता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यूरिंग दियर प्रोडक्शन। तो जब भी हम मान लीजिए किसी प्लास्टिक को बनाते हैं, तो प्लास्टिक को बनाने में हमारा ग्रीन हाउस गैस निकलता है, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। तो जितना ग्रीन हाउस गैस निकलेगा उसका हमारा क्या पड़ेगा, टैरिफ पड़ेगा। ये क्या था, वर अ मेजर फ्लैश पॉइंट एट बेलम, ठीक है। अब यहाँ पर यूज किया गया है वर, ठीक है। अब वर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे यूनिलेटरल मेजर्स की बात की जा रही है, तो ये जो मेजर्स है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यूनिलेटरल मेजर्स। अब ये प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर वर का यूज किया गया है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर वॉस का यूज किया जाता है। चूंकि ये पास्ट टेंस में है, इसलिए उसका वर का यूज किया गया है, ठीक है। ये क्या था, मेजर फ्लैश पॉइंट था पैलम में, ठीक है। मेजर फ्लैश फ्लैश पॉइंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे सब लोग ध्यान दे रहे थे। इंडिया, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज हैव कॉल्ड सच मेजर्स डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया, चाइना और अदर कंट्रीज ने क्या बोला कि ये मेजर्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, भेदभावपूर्ण है, इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड लॉस हैं उनका वायलेशन हो रहा है। वायलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन। वायलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन, ठीक है। ब्रेक द लॉज, ठीक है, ब्रेक द लॉज। तो ये बेसिकली क्या था, जो ये ये जो मेजर्स है ना, जो इन्होंने बताया यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी। किसने बोला, इंडिया और चाइना ने बोला। एंड इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, द बैलन डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइजेस दियर कंसर्न। अब जो बैलन डिक्लेरेशन है वो इंडिया और चाइना के कंसर्न को, जो इनकी चिंता है, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, उनको रिकॉग्नाइज करता है कि भाई आप जो बात बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है, द डील कॉल्स फॉर अलाइनिंग कॉमर्स विद क्लाइमेट एक्शन बट इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स द नीड टू अवॉइड डिस्गाइज्ड रिसेप्शन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोला जा रहा है कि द डील कॉल्स फॉर अलाइनिंग कॉमर्स विद क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। जो ये डील हो रही है, ठीक है, हमारे हमें अपने कॉमर्स को क्लाइमेट एक्शन के साथ अलाइन करना है, एक करना है। ऐसा नहीं कॉमर्स अलग है क्लाइमेट एक्शन अलग, ये दोनों क्या है, एक साथ हैं। तभी हमारा क्या होगा, क्लाइमेट एक्शन अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करता है। क्या हाईलाइट करता है, द नीड टू अवॉइड डिस्गाइज्ड रिस्ट्रिक्शन। जो डिस्गाइज्ड मतलब होता है छुपा हुआ, डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है, हिडन।
Hidden. Disguised restriction on international trade. The Balance Summit was the first climate COP since US President Donald Trump withdrew his country from Paris Attack. आपको पता है कि ये पहला बैलेंस समिट है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पेरिस एक्ट से अलग कर लिया। विथड्रॉ का मतलब होता है अपने आप को निकाल लिया, वहां से हटा लिया, ठीक है। जैसे आप विथड्रॉ मतलब पैसे निकालते हो ना, वही चीज है। पहले यूएसए पेरिस पैक्ट का पार्ट था, बट अब पार्ट नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, विथड्रॉ सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि पुरानी बात है, इसलिए ये क्या है, पास्ट टेंस में है। द मीटिंग्स आउटकम रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट इन पावर इक्वेशन इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बस आपको कुछ मीनिंग और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। द मीटिंग्स आउटकम, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर apostrophe s लगा है, आउटकम है, आउटकम एक होता है। आउटकम्स हो जाता तो यहाँ पर एस ना आता, ठीक है, यहाँ पर एस ना आता, लेकिन आउटकम एक है इसलिए यहाँ पर एस आ रहा है, क्योंकि ये सिमिलर है। रिफ्लेक्ट्स आर शिफ्ट इन पावर इक्वेशन इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की पावर इक्वेशन में एक शिफ्ट दिखाते हैं। Weakened by the US absence, the developed country bloc has shown some inclination to accommodate concerns of emerging economies. तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूएसए हट गया तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने कहीं ना कहीं एक झुकाव दिखाया। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है, झुकाव। एकोमोडेट का मतलब होता है कि अपने आप को मतलब कह सकते हो कि ढालना, ठीक है। ये एकोमोडेट का भी मतलब ढालना होता है, रहना होता है। अडेप्ट का भी मतलब वही होता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज की कंसर्न को क्या है, एकोमोडेट करना, उनकी बात को सुनना। द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू सिंक क्लाइमेट जस्टिस विद इम्परेटिव ऑफ द एड्रेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज। मतलब हमें किस तरीके से करना है कि क्लाइमेट जस्टिस को मैं ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज से क्या कर दूं, सिंक कर दूं, एक कर दूं, ताकि इन दोनों को साथ में लेकर के चला जा सके, ताकि होलिस्टिक तरीके से सॉल्यूशन को दिया जा सके। हाउ एवर रिमेन्स अनएड्रेस्ड, फिर भी क्या हो रहा है कि जो अदर चीजें हैं वो अनएड्रेस जा रही हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, सॉल्व नहीं किया जा रहा है। द बैलेंस डिक्लेरेशन डज नॉट हैव अ रोड मैप टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पता ही है, वही पेट्रोल डीजल, ये सारी चीजें होती हैं। फेज आउट का मतलब होता है उनको पूरी तरीके से हटाना। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं ना, तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। तो फेज आउट का मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, रिमूव करना। एज अ फेज सेवर, दो सीओपी 30, ये प्रेसिडेंट का नाम है, जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ए प्लेटफॉर्म, ये सब जरूरी नहीं है। दिस वुड बी अ वॉलंटरी इनिशिएटिव एंड नॉट बैक्ड बाय द फोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। वॉलंटरी का मतलब समझो, सिर्फ वॉलंटरी का मतलब होता है कि आप अपनी चॉइस से कोई काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे यू वॉलंटरी कोई चीज चॉइस करते हो तो वॉलंटरी अपनी चॉइस से करोगे, ठीक है, आपकी चलेगी। तो वहां पर क्या होता है, जब अपनी चॉइस करोगे तो वॉलंटरी यूज करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे रिस्टोर्ड का मतलब होता है जो चीज पहले चल रही थी बीच में रुक गई फिर रिस्टोर हो गई, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिस्टोर करना है। फ्रेइंग ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन प्रोसेस। फ्रेइंग का मतलब क्या होता है कि कह सकते हो कि रगड़ खा जाना, ठीक है, रगड़ खा जाना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, रगड़ खा जाना मतलब कि जो ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन प्रोसेस है, बहुत क्या है, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन क्या है कि इतनी घिस चुकी है कि इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इतना। क्लाइमेट फाइनेंस सही से कर नहीं रहा है, डेवलप्ड कंट्री सही साथ दे नहीं रही है। तो यही चैलेंज बना हुआ है। द चैलेंज नाउ इज टू टेक ऑन टफर चैलेंज ऑफ एक्सपीडिटिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, हमें क्लाइमेट एक्शन को क्या करना है, तेज करना है, एक्सलरेट करना है। एक्सपीडिटिंग का मतलब होता है तेज करना, ठीक है, जो भी क्लाइमेट एक्शन है। तो आपको आई होप ये सारा पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से आप इसको एक बार रीड करिए, समझिए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज है हमारी एक्सप्लेन सीरीज है, ये लगातार अब चलेगी, ठीक है, कंटिन्यू रखेगी ताकि आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल बिल्ड हो सके, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीजें बता देना चाह रहा हूँ, ये हमारी एक्सप्लेन सीरीज है, ठीक है। इस और इस एक्सप्लेन सीरीज के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया है, ठीक है, शुरुआत में देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें इंप्रूव होंगी। और ये जो एक्सप्लेन सीरीज की जो भी क्या नाम है आर्टिकल्स हैं, आपको कहाँ मिलेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए।
यहाँ पर आपको 3 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। ये हमारा रिसेंटली जो ग्रुप है आएगा, इस पे मैंने एक शॉर्ट्स बनाई है, इसको मैं पिन अप कर दूंगा, वो देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स के बारे में मैंने बता रखा है। ये हमारा एक ग्रुप है SFG फॉर CDS 1 2026, एक SFG फॉर CAPF है। इन दोनों ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, बाय बाय।